इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। ये जनता के मुद्दे हैं। बोले तो आम आदमी से सरोकार रखने वाले मामले। राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद हैं और सदन में लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे थे। उनकी कई बातें मीडिया और सोशल मीडिया में जगह बना रही थी, तो उनके उठाए कुछ मुद्दों पर एक्शन भी हो रहा था। हमने शुरुआत में जो वीडियो दिखाया वो राघव चड्ढा ने ही पोस्ट किया है। अब शायद राघव चड्ढा ऐसे मुद्दे ना उठा पाए, इक्का दुक्का उठा भी ले तो शायद जिस तरह बहुतायत में वो आम आदमी के हित की बात कर रहे थे वो अब शायद न कर पाए सदन के अंदर। वजह है आम आदमी पार्टी का फैसला। पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया है। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को उनकी जगह नया उपनेता बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दे दी है। सचिवालय को भेजे लेटर में कहा गया कि राघव चड्ढा को सदन में पार्टी की तरफ से बोलने का समय न दिया जाए। राघव चड्ढा 2022 से पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल 2028 तक है। पार्टी ने फैसले की वजह तो नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा से नाराज हैं और अब उन्हें सदन के भीतर खामोश करने की कोशिश शुरू हो गई है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सिर्फ इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया, जो भी फैसला था उसे सचिवालय को अवगत करा दिया गया है। राघव चड्ढा की जगह लेने वाले अशोक मित्तल अभी केजरीवाल के खासम खास बताए जाते हैं। वो पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी LPU के फाउंडर और चांसलर हैं। करीब 91 करोड़ की संपत्ति के मालिक अशोक मित्तल राजनीति में आने से पहले एक कामयाब बिजनेसमैन रहे हैं। बताते हैं कि केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे तब अशोक मित्तल ने उन्हें अपना बंगला तक ऑफर कर दिया था। जानकार दावा कर रहे हैं कि उन्हें इसी वफादारी का इनाम मिला है। राघव चड्ढा पर आम आदमी पार्टी के फैसले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के अराजक और भ्रष्ट नेतृत्व से खुद ही दूरी बना ली है। बीजेपी का कहना है कि पहले स्वाति मालीवाल और अब राघव चड्ढा, जो कभी केजरीवाल के सबसे खास थे, अब उनसे दूर भाग रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही राघव चड्ढा उनसे दूर दिखने लगे थे, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव तक वो पार्टी के फोरम पर सक्रिय दिखते रहे, फिर दूरी बढ़ने लगी। हाल में इसकी चर्चा तब जोरों पर हुई जब 27 फरवरी को शराब नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी। तब पूरी आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी थी, लेकिन राघव चड्ढा गायब थे। वो न केजरीवाल के साथ दिखे और न सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी। ऐसा नहीं था कि राघव चड्ढा कहीं अज्ञातवास में हो, वो उसी दौरान राज्यसभा में आम लोगों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठा रहे थे। बस केजरीवाल के आसपास नहीं दिख रहे थे। ये दूरी साफ साफ नजर आने लगी थी। लोगों ने नोटिस किया और इसका जिक्र भी खूब हुआ कि राघव चड्ढा के सोशल मीडिया हैंडल X से आम आदमी पार्टी का झंडा, नाम और चुनाव चिन्ह तक गायब हो गया। जब दूसरे लोग ये नोटिस कर रहे थे तब आम आदमी पार्टी इस ओर ध्यान नहीं देती। ऐसा क्या मुमकिन था? राघव चड्ढा किसी वक्त अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय कहे जाते थे। वो पार्टी में शुरुआत से केजरीवाल के साथ दिखते थे, पार्टी की आवाज थे, यानी प्रमुख प्रवक्ता थे। उनका चेहरा आम आदमी पार्टी का पर्याय था। वो केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं में समझे जाते थे। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दोस्त न दुश्मन। ये कहानी केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच भी दोहराई जा रही है। जानकार दावा करते हैं कि राघव चड्ढा आज भी भारतीय राजनीति के सबसे चमकदार चेहरों में गिने जाते हैं।
वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। शायद इसीलिए केजरीवाल उन्हें इतना भाव देते थे और ऐसा दिखाते थे जैसे वो उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार हों। आम आदमी पार्टी की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि राघव चड्ढा ने पंजाब चुनाव में पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। आज ये भी याद दिलाया जा रहा है कि राघव चड्ढा को उनकी पर्सनैलिटी और स्टाइल की वजह से राजनीति का चॉकलेट बॉय भी कहा गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी के कारण उनका कनेक्शन ग्लैम वर्ल्ड से भी हो गया। परिणीति बॉलीवुड में चमक बिखेरने के बाद हॉलीवुड स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा की बहन है। परिणीति से शादी के बाद राघव चड्ढा का प्रोफाइल और रसूख पूरी तरह बदल गया। अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच दूरी आने की वजह की जानकारी होने का दावा करने वाले एक अंदरूनी सूत्र ने कैपिटल हेडलाइंस को बताया कि जब केजरीवाल और उनके सहयोगी शराब नीति मामले और दूसरे आरोपों में घिरे तो पार्टी पर अचानक संकट के बादल छा गए। भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर बनी पार्टी के सुप्रीमो के दामन पर दाग दिखने लगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल के इनर सर्किल में गिने जाने वाले नेता एक एक करके जेल जाने लगे। चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, एक के बाद एक सबका नंबर आ गया। सूत्र दावा करते हैं कि इसी समय राघव चड्ढा को भी डर सताने लगा था। उन्हें लगा कि अगर इमेज केजरीवाल के ज्यादा करीबी की बनी रही तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। ये सूत्र दावा करते हैं कि 2024 में जब केजरीवाल जेल गए तभी राघव चड्ढा ने उनसे दूरी बना ली। उस समय वो लंदन चले गए। तब बताया गया कि वो आंख की सर्जरी के लिए गए हैं। भाई 2024 में राघव चड्ढा महीनों के बाद सार्वजनिक तौर पर नजर आए और तब वो केजरीवाल के घर गए। इसे केजरीवाल से बढ़ती दूरी मामले में जारी अटकलों पर सफाई की कोशिश की तरह देखा गया, लेकिन ये दूरी बढ़ती ही गई। अब आलम यह हो गया है कि कुछ समय बाद राघव चड्ढा की अपनी इमेज पार्टी से कहीं ज्यादा पुख्ता हो गई। जानकार दावा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भले ही कोर्ट से राहत मिल गई हो, लेकिन वो अब तक पुरानी वाली बेदाग छवि हासिल नहीं कर सके हैं। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में शीश महल यानी मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन का मुद्दा उठाकर उनकी आम आदमी वाली छवि पर जो चोट की है उसका असर अब भी बाकी है। दूसरी तरफ केजरीवाल को क्लीन चिट मिलने के बाद से कांग्रेस के प्रमुख नेता खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि ये केंद्र की केजरीवाल पर मेहरबानी है। कांग्रेस का दावा है कि पंजाब, गोवा और गुजरात में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी को राहत दिलाई गई है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहकर दबाव बना दिया है कि सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील की है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। यानी केजरीवाल की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। केजरीवाल ने खुद अमित शाह का यह बयान रिपोस्ट किया है। फैसला है, हमने उसको दिल्ली के उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मुझे भरोसा है कि जो चार्जशीट किया गया है वो दमदार है और बहुत सारे सबूत इसके अंदर केस चलाने के लिए मौजूद है। कहा जाता है कि इसी सियासी अनिश्चितता और शीश महल जैसे विवादों से बचने के लिए राघव चड्ढा ने अपना रास्ता अलग करना शुरू कर दिया। परिणीति चोपड़ा अपने पति की ढाल बनकर विरोधियों को जवाब दे रही हैं। जाहिर है अरविंद केजरीवाल भी समझ चुके हैं कि राघव चड्ढा कार्यकाल पूरा होने तक राज्यसभा की सदस्यता नहीं छोड़ेंगे। आगे का रास्ता उसके बाद ही तय करेंगे और अभी उनके आम आदमी पार्टी में पहले जैसी सक्रियता दिखाने की संभावना नहीं दिखती। केजरीवाल सदस्यता तो स्वाति मालीवाल की भी नहीं ले पाए हैं। बताया जाता है कि राज्यसभा सदस्यता छोड़ने के मुद्दे पर ही स्वाति मालीवाल और केजरीवाल के रिश्ते बिगड़े थे। तब दावा किया गया था कि केजरीवाल स्वाति मालीवाल की जगह एक वकील को राज्यसभा भेजना चाहते थे, जिन्होंने उन्हें जमानत दिलाई थी, लेकिन स्वाति इसके लिए तैयार नहीं हुई। इस बार केजरीवाल ने राघव चड्ढा से उपनेता पद ले लिया है। शायद उन्हें लगता है कि राघव चड्ढा को चुप करा दिया जाए तो उनकी पर्सनल ब्रांडिंग को फीका किया जा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।